मुआशी गाड़ी को पटरी पर डालने के लिए बड़े फैसले। मईशत की बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। एलामी के मुताबिक प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। आर्मी चीफ का भी मईशत की बहाली का आज़म। कहा, हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत करते हैं। इसे पाकिस्तान को कौमी अक़वाम आलम में जायज़ मुकाम पर वापस डालने की बुनियाद समझते हैं। कश्ती जी डुब गई है। मैं बेड़े की फट्टी भन के ते बाहर आया तो फिर जहाज़ उत्ते हैलीकॉप्टर पे उड़दा सी, उहदे जरिए उन्हें मैंने दूजे शिप विच बहाया। ये जिहड़ा मियाँ इरफान है, ये साढ़े नाल 24 लाख रुपया मुकाया असी वड्डे बेड़े का। 12 लाख पहला लिया अस लेबिया खड़ने का तो 12 अगों सी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वालों की हौलनाक दास्तान। गुजरात के रिहायशी अजमतुल्लाह ने भाई की आप बीती सुना दी। कहा, कश्ती डूबने के बाद लकड़ी का तख्ता तोड़कर भाई ऊपर आया। बड़ी कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर से उसे रेस्क्यू करके दूसरे बहरी जहाज पर मुंतकिल किया गया। इंसानी स्मगलर ने यूरोप ले जाने के लिए 24 लाख रुपए मांगे। 12 लाख रुपए दे चुके हैं। अब जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन की जिंदगी कर्ब पे मुब्तला। गुजरात के टैक्सी ड्राइवर मखदूम का अब तक कुछ पता न लग सका। मानावाला का 5 बहनों का इकलौता भाई बिलाल भी लापता। लवाहिकीन गम से निढाल। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कोईरक्टा आजाद कश्मीर से एक और मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजिमान की तादाद 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कोईरक्टा के तमाम नौजवानों से पैसे लिए। वज़ीर आज़म का पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स आमद यादगार पर हाजिरी। खिताब में कहा कि चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे। सबूत थे तो सामने ले आते। गुज़श्ता 1 साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिशें की गईं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई वाक़यात की पूरी कौम ने मज़म्मत की। पुलिस शोहदा की फैमिलीज़ की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। देखिए, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे, ना सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आपने एक सियासी गुफ्तगू है जी। आपने नायब सदारत छोड़ दी थी। नायब सदारत मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ कि मैंने कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा था। और मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि मैं जब नई लीडरशिप आएगी तो मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं रह सकता। बड़े मियाँ से बैठक के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। कहा, पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ लेकिन पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन कराने पर जोर दिया। वज़ीर कानून भी नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ता देखने लगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुशावरत जारी है। लीगी कायद जल्द पाकिस्तान में होंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। हो गए मुझसे खफा क्यों सरकार। मेयर कराची की तकरीब हल्फ बरदारी। नबील गबोल की वीडियो वायरल। करीब आने की कोशिश पर बिलावल भुट्टो ने नबील गबोल को रोक दिया। सईद गनी का वजाहती ट्वीट। लिखा, सब मेरे सामने हुआ, वीडियो नामुकम्मल है। चेयरमैन ने पहले नबील गबोल को सुना, फिर सलमान मुराद की जानिब आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा पर फैसला जारी कर दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत दीगर के भी वारंट जारी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना नसीराबाद और मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। वकील अब्दुल रज़ाक शर कातिल केस में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का नोटिस JIT ने 26 जून को तलब कर लिया।
भागो भागो पुलिस ना पकड़ ले। जमानतें खारिज होने पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अदालत से एक ही गाड़ी पर चल निकले। असद कैसर समेत 3 रहनुमाओं के खिलाफ थाना तरनौल में हंगामा आराई के दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज ने केस पर फैसला सुनाया। परवेज इलाही के लिए एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत बाद 10 गिरफ्तारी मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। FIA ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। काबीना ने आज 462 बिलियन का एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया है 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक। जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 30% जो कि है सैलरी में इंक्रीज़ जो है ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक, वो हमने अडॉप्ट की है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक 35% का वो हमने अडॉप्ट किया है और 17.5% पेंशन हमने बढ़ाया है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35%, पेंशन में 17.5% इजाफे का ऐलान। निगरान काबीना ने 4 माह के लिए 462 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। मजदूर की माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तरक्याती बजट की मद में 112 अरब रुपए मुख्तस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बढ़ती महंगाई पर भड़क उठे। कहा अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की आग में जल रहे हैं। हालात से मायूस डिग्री होल्डर्स मुल्क से भाग रहे हैं। मेयर का इम्तिहान पास, अब चेयरमैन के लिए मैदान में उतरेंगे। मुर्तजा वहाब बल्दियाती इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट साउथ से इलेक्शन लड़ेंगे। डिप्टी मेयर सलमान मुराद मलीर से चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। मुल्तान में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुमताज़ाबाद में घर से मां बेटी समेत 3 खवातीन की लाशें बरामद। बड़ी ईद पर छुट्टियों का छोटा पैकेज। हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर सिर्फ 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। 6 दिन काम करने वालों को 3 दिन छुट्टी मिलेगी। ईद पर 3 छुट्टियां बहुत कम हैं, शहरियों का शिकवा। एक वीक कम से कम छुट्टियां दी जाएं ताकि लोग अपने घरों में जाके अच्छे से ईद अपनी जो है गुजारें। छुट्टियां हुकूमत को देनी चाहिए कि ईद के ऊपर लोगों ने आना जाना होता है, उनको लिए बच्चों दूसरों रिश्तेदारों में जाना होता है, मिलना होता है। छुट्टियां 5 लाजमी चाहिए होती है। लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं, लाहौर में कमाने वास्ते आए होते हैं, मजदूरी करते हैं और साल बाद आते हैं। तकरीबन साल में 2 दफ़ा आते हैं। मैं 2-3 छुट्टियां बहुत कम है, कम से कम 5 होनी चाहिए। पीपल्स बस सर्विस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक कदम और आगे। 22 जून से मेट्रो बस के लिए ऐप शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। सारिफीन ऐप से ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किरायों और दीगर जरूरी मालूमात हासिल कर सकेंगे। मैदानी इलाकों में गर्मी के डेरे। नौकंडी में पारा 48 डिग्री को छू गया। पेशावर 43, लाहौर और इस्लामाबाद 41, कोयटा 40 और कराची 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 24 जून तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। सेठी माइनस PCB में हुक्मरानी का मैच पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी तहलील। नजम सेठी समेत गवर्निंग बोर्ड के तमाम अरकान गैरफाल। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे की गवर्निंग बोर्ड नामजदगी। तमाम इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना शहजाद के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। और जो ढूंढने से भी ना मिले वो ऐसी बेनज़ीर थी। दुख्तर मशरिक और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म की सालगिरह।
80 की दहाई में सियासत में कदम रखा और आते ही छा गई। 2 बार वज़ीर आज़म बनी, दोनों बार मुद्दत पूरी करने का मौका ना मिला। परवेज मुशर्रफ के दौर में जलावतनी काटी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया।